लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोग सीखे थे कि आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को जो हल करना सीखे थे। अब हम लोग पिछली कक्षा में जो हल किए थे एक डायरेक्ट, उसमें जब हमारी आय होती है तो आय पर हम लोग दो तरीके से खर्च करते हैं। एक खर्च होता है हम लोग डायरेक्ट खर्च करते हैं, और एक होता है खर्च करने के बाद जो कुछ थोड़ा सा बचता है उस पर फिर खर्च करते हैं, उसके बाद जो बचता है उस पर फिर खर्च करते हैं। ये दो तरीके से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए थे। अब हम लोग ये देखेंगे आज की कक्षा में कि परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न होते हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं। तो जो फेल और पास पर आधारित प्रश्न होते हैं वो हमको दो तीन टाइप्स के बनते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी होता है, एक प्रश्न जो पास और फेल पर आधारित होता है वह दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा फेल और पास पर आधारित। हम लोग देखें कि यह एक रेखा चित्र बनाए हैं। इस रेखा चित्र में हम लोग दर्शाए हैं कि फेल और परीक्षा में फेल और एवं पास पर आधारित है ना, फेल एवं पास पर आधारित। ये फेल और पास पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वह दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि जो छात्रों को ये फेल और पास पर आधारित होता है तो उसमें भी क्या होता है कि एक टाइप का प्रश्न बनता है कि एक छात्र अगर है तो वह एक छात्र पर आधारित होता है, दूसरा जो होता है दो छात्रों पर आधारित होता है, और एक जो होता है विषयों में फेल और एवं पास पर आधारित होता है। जो ये तीसरे तरह का होता है प्रश्न जो विषयों में फेल एवं पास पर आधारित होता है। यह इस तरह के प्रश्न हम लोग अक्सर वेन डायग्राम से हल करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं तो देखिए कैसे हल करते हैं। पहला जो हमारा टाइप्स है यह हमारा है एक छात्र पर आधारित प्रश्न है ना। तो जो एक छात्र पर आधारित प्रश्न है उसको कैसे हल करते हैं। मान लीजिए हमारा एक टाइप एक है एक छात्र पर आधारित है ना। एक छात्र पर आधारित होता तो कैसे हल करते हैं ना। तो मान लीजिए कोई ऐसा होता है कि यह पूर्णांक है। जब हम परीक्षा में फेल और पास की बात करेंगे तो निश्चित तौर से क्या होता है कि उस परीक्षा में फेल और पास होने के लिए क्या होता है एक पूर्णांक होता है, एक पासिंग मार्क होता है, जिसको हम लोग पासिंग मार्क कहें चाहे पास मार्क है ना। पासिंग मार्क है पास अंक, ठीक है। पास होने के लिए अंक की कितनी ज़रूरत है, ठीक। यह एक शून्य से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है 100 तक। मान लीजिए कोई एक लड़का है जो क्या करता है उसका जो प्रश्न आता है प्रश्न में क्या करता है 1 से 100 वह क्या पासिंग मार्क 60% मार्क है उसका पासिंग मार्क है। वो क्या करता है कि उसका 60% मार्क है पासिंग मार्क है। पूर्णांक में जो होता है दो चीज़ें होती हैं कि एक शून्य से लेके 100 तक जो होता है इसका पूर्णांक होता है। पूरा पूर्णांक हमेशा 100 तक होता है ना। तो हम एक तरीके से ये कहा जाए कि जब ये पास परीक्षा देते तो उसमें एक पासिंग मार्क होता है ना, जिसको पासिंग मार्क कह ले चाहे पास मार्क कह ले चाहे पास होने का अंक, ठीक है। तो पासिंग मार्क होगा या कहीं ना कहीं बीच में पासिंग मार्क होता है। जितना स्टूडेंट अगर पास जाता है छात्र प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं पास है। अगर इससे कम पाएगा तो फेल है, या इससे ज़्यादा पाएगा तो फिर वह अपना पास होने से थोड़ा ज़्यादा अंक पाया। ऐसे प्रश्नों पर एक ही छात्र पर आधारित होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। मान लीजिए कि कोई छात्र ए है, ठीक है, जो क्या करता है इसका जो 40% मार्क पाता है। जो छात्र ए है कोई जो क्या करता है 40% मार्क पाता है, लेकिन उसका पासिंग मार्क कितना, छात्र जो है 25% मार्क पाता है लेकिन उसको पासिंग मार्क उसका है 40% है। वो क्या करता है एक छात्र ए है जो क्या करता है कि 25%
25% मार्क प्राप्त करता है, लेकिन उसके पास होने का अंक जो था 40% है, और 40 अंक पासिंग मार्क 40 अंक, लेकिन वो क्या करता है कि वह यहाँ से 40 अंकों 60 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, यह 60 अंकों से क्या होगा, 60 अंकों से 60 अंक से फेल हो गया। ठीक, तो यह पूछ दिया कि यह परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा ना, पूछ दिया कि इस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। दूसरा पूछ दिया कि छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, है ना, छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। प्राप्त किए, या यह पूछ दिया, तीसरा पूछ सकता है कि परीक्षा का पास अंक कितना है ना, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है ना, उत्तीर्णांक कितना है ना, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो हम लोग देखते क्या हैं, जब यह स्टूडेंट ए क्या करता है 25 अंक पाता है, लेकिन ये परीक्षा में कितना अंक पास करना जरूरी होता है, पास होने के लिए 40 अंक लाना जरूरी था, लेकिन क्या हुआ कि उसने 25% अंक पाया है। अब हम देखें कि वह कितनी दूरी पर रह गया है, तो इसका मतलब वो 60 अंक दूरी पर रह गया। ये तो हमारा अंक आ रहा 60 अंकों से फेल हो गया, लेकिन ये दूरी देखा जाए वो कितनी दूरी पर रह गया है, 15% की दूरी पर रह गया। मतलब इसमें से पासिंग मार्क के में से और प्राप्त मार्क को हम लोग घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा ना। तो पासिंग मार्क में से क्या करेंगे, प्राप्त मार्क को घटा देंगे, है ना। जब इसमें से घटा देंगे और वह किसके बराबर होगा, वो 60 अंकों से फेल हो रहा था, इसका मतलब ये 60 अंक के बराबर होगा। 40 में से 25 घटाते तो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 चौक को 60 हो गया, 1% बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, कह रहा पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक हमेशा क्या होता है, 100 होता है ना। तो पूर्णांक जब 100% होगा तो 100% बराबर 1% बराबर इतना है, तो 100% बराबर क्या होगा, 100 × 4 = 400, है ना। पूर्णांक कितना हो गया, 400 हो गया। छात्र दूसरा कह रहा है छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, है ना, तो लिख देंगे छात्र द्वारा प्राप्त अंक। जो छात्र कितना अंक प्राप्त किया है, छात्र द्वारा प्राप्त अंक, तो छात्र कितना पाया है, 25%, तो 1% = 4 है, तो इसका मतलब 25% = कितना होगा, 25 चौक को 100। तो जो अंक लड़का कितना अंक पाया है, 100 अंक पाया है। ठीक, और उसका अगर कह दिया कि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है, तो लिख देंगे सीधे सीधे परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पास होने का अंक कितना है, 40% है। 1% बराबर कितना है, 4 है, 40% बराबर 160 अंक। इसका मतलब उत्तीर्णांक, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना होगा, 160 अंक होगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों का जब हमारा एक ही छात्र होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, या तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिए ये एक ही छात्र है, इस पर और भी टाइप से कैसे प्रश्न बनते हैं। ये तो छात्र ऐसा हुआ, यह 100% तक तो मतलब पूर्णांक होता है 0 से। अब इसका अगर उत्तीर्णांक 40% था, मान लीजिए लड़के ने क्या किया, 60% अंक प्राप्त किया, ठीक है, तो पूछ दिया कि और यह क्या हुआ, उत्तीर्णांक से 60 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिया,
उत्तीर्णांक से 60 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिया। इसका मतलब यह उत्तीर्णांक है तो इससे क्या हुआ, 60 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, कह दिया पूर्णांक कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक के लिए पूछ देगा कि इसका पूर्णांक बताइए। जो ये प्रश्न है इसका पूछ दिया पूर्णांक क्या होगा। दूसरा पूछ दिया कि छात्र द्वारा प्राप्तांक, छात्र का प्राप्तांक कितना है, छात्र का प्राप्तांक, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि छात्र का परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, परीक्षा का उत्तीर्णांक, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तब देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए जो 60 अंक ज़्यादा कितना पाया है, उत्तीर्णांक इसका है 40%, है ना। उसका परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है इतना 40% है, लेकिन छात्र जो है 60% अंक प्राप्त करता है। तो हम क्या करेंगे, तो जो प्राप्त करता है उसके उत्तीर्णांक को घटा करके उनका अंतर कैलकुलेट कर लेंगे। और ये कितने अंक ज़्यादा पाता है, 60 अंक पाता है ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 हो गया, 20% इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। 20 से इसको काट देंगे, 20 जाएँ 60, 1 इज इक्वल टू 1% बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब कहे कि पहला पूछा है कि पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक हमारा 100% है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 100, इसका मतलब पूर्णांक कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक। और छात्र का प्राप्तांक कितना होगा, छात्र का प्राप्तांक, छात्र का प्राप्तांक कितना होगा, तो छात्र जो 60% पाया है और 1% बराबर 3 है, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंक हो गया, ठीक है। इस तरह से परीक्षा का उत्तीर्णांक पूछ दिया कि परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या होगा, परीक्षा का उत्तीर्णांक, है ना, मतलब उत्तीर्ण होने का अंक। उत्तीर्णांक कितना है, 40% है। इसका मतलब 40 से गुणा कर देंगे, अर्थात इसको गुणा करेंगे तो 120 अंक। अगर छात्र 120 अंक पा जाता तो पास हो जाता, लेकिन वो पास होने से भी 20% ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। इस तरह से उसका पूर्णांक ये हो जाएगा और उसका प्राप्तांक ये हो गया और उसको उत्तीर्णांक ये हो गया। इस तरह से बहुत तमाम प्रश्न आएंगे। चलिए हम देखते हैं कि इस पर संबंधित एक छात्र पर फेल और पास पर संबंधित सवाल और हल करते हैं। इसका हम कैसे अनुप्रयोग करेंगे ऐसे प्रश्नों को, इसको रफ करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रश्न लिखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त होने चाहिए, है ना, होने चाहिए। एक परीक्षा है जिसमें क्या करना चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक पाना जरूरी है, ठीक है। एक छात्र है, उसने क्या किया कि 40% प्राप्त किया,
एक परीक्षा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक प्राप्त होने चाहिए, लेकिन एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है। 40 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है ना, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है ना, अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए कि ये एक छात्र है जो 35 अंक प्राप्त 35% उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए, लेकिन वह 40 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक हमको पता करना है। तो मान लीजिए कि ठीक है, ये क्या है कि 100% पूरी परीक्षा में पाना होता है, यह शून्य है, लेकिन वो प्राप्त पासिंग मार्क इसका कितना था, 35% है। लेकिन वह छात्र जो है, एक छात्र है जो 40% तो मार्क पाता है, ठीक, लेकिन वो क्या करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब हमको 0 से 35 तक जाने में उसको कितना अंक चाहिए था, यह 40 ये पहुंचा और 30 अंक से फेल हो गया, 40 30 70 हो गया, है ना। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 धन 30 इज इक्वल टू 70। अब जब 70 हो गया तो 35 से इसको भाग दे देंगे, 35 दूना 70। 1% किसके बराबर है, 2 के, ठीक। अब 2 के बराबर है तो इसका मतलब पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक पूछा भी है, पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक कितना होता है, 100%। पूर्णांक 100% का मतलब 2 गुणे 100 इज इक्वल टू 200। तो कितना हो गया पूर्णांक, 200। पूछ दिया कि इसी में पूछ दे कि छात्र का परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, ठीक, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। तो हम लोग इसका उत्तीर्णांक भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, उत्तीर्णांक इज इक्वल टू कितना होगा, 1% बराबर 2 है, तो उत्तीर्णांक 35% है। इसका मतलब 35 गुणे 2 इज इक्वल टू 70 होगा। चाहे तो हम लोग ये कह लें कि जब यह 40 अंक छात्र पाया है और 30 अंक को फेल हुए, इसका मतलब जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उत्तीर्णांक मिल जाएगा। तब भी हो सकता है कि 40 धन 30 इज इक्वल टू 70, ये उसका उत्तीर्णांक होगा, है ना। ऐसे अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं कि एक छात्र है, एक परीक्षा है जिसमें पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, है ना। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से उत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में कुल प्राप्त अंक कितने हैं ना। तो एक छात्र एक परीक्षा में 40%, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। एक परीक्षा का उत्तीर्णांक है ना, एक परीक्षा का
उत्तीर्णांक या एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने में, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना होता है। अंक प्राप्त करना होता है ना। एक परीक्षा है जिसको उत्तीर्ण करने के लिए कितना अंक चाहिए था, 40%। और एक छात्र परीक्षा में क्या करता है, एक छात्र परीक्षा में 178 अंक प्राप्त करता है ना। ये अंक 178 अंक प्राप्त, ठीक, 178 अंक प्राप्त करता है, ठीक। लेकिन वह क्या होता है, 22 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन वह 22 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक, परीक्षा का उत्तीर्णांक, परीक्षा का उत्तीर्णांक न करिए, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, है ना। इसका पूछ दिया कि उत्तीर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक कितना है। अब इसको हल करने के लिए देखिए कि ये इसका क्या होगा, यह 0 से पूर्णांक इसका कहाँ तक है, 100 तक है, ठीक है, 100%, ठीक। अब ये कह रहा है कि परीक्षा में 40 उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक, 40% अंक चाहिए। लेकिन एक छात्र है जो यहाँ तक मतलब 178 अंक तो प्राप्त कर लेता है, ठीक है, 178 अंक प्राप्त करता है। लेकिन वो क्या करता है कि यह 22 अंकों से फेल हो जाता है, 22 अंकों से फेल होता है। इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना चाहिए था, 78 धन 22। तो जब 78 22 को जोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तीर्णांक तक। इसका मतलब 40% इज इक्वल टू 178 प्लस 22 इज इक्वल टू 200। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 से कम 40, यह हो गया 5, 40 बच्चे 200। 1% इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो पूर्णांक हमारा कितना हो गया, 100%। इसका मतलब 5 में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 500, है ना। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक की जरूरत होती है, 500 अंकों की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम प्रश्नों पर केवल फोकस करेंगे कि जो उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक से प्रश्न नंबर कम पाता है या ज़्यादा पाता है, फिर हम उत्तीर्णांक तक कैसे पहुंचेंगे। अगर कम पाता है तो जोड़ घटा कर दिया हुआ वहाँ तक, या फिर ज़्यादा पाता है तो बताएगा इतना अंक ज़्यादा पाता है, उत्तीर्णांक से इतना अंक ज़्यादा पाता है। मान लीजिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी पर। ठीक है, अब सोचे कुछ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी पर। एक परीक्षा को पास करने के लिए, ठीक है,
एक परीक्षा को पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। लेकिन क्या करता है कि एक छात्र जो है एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है ना, 25% अंक प्राप्त 25% अंक प्राप्त करता है ना, परंतु वह 25% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो क्या होता है कि 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण हो जाता है। वो क्या होता है, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो परीक्षा का हमको पूर्णांक काउंट करना है, फाइंड आउट करना है। तो परीक्षा का पूर्णांक हम लोग परीक्षा में जान रहे हैं कि क्या होता है कि पूरा जो होता है 100% पूर्णांक होता है, ठीक है, 0 से 100 तक। लेकिन वह इस परीक्षा को पास करने के लिए 35% अंक अनिवार्य हैं। लेकिन एक छात्र है जो उसने क्या किया, 25% अंक प्राप्त करता है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो परीक्षा का उत्तीर्णांक है या पासिंग मार्क है ना, जो पासिंग मार्क है, इससे क्या होता है कि वो 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब ये 40 अंकों से दूर रह जाता है। तो ये कह रहा परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना होगा। तो देखिए क्या होता है कि ये जो 35% अंक पाया, 35% पासिंग मार्क है और 25% अपना प्राप्त करता है, लेकिन वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग 35 में से 25 घटाते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंस अगर लेंगे तो इसके बराबर होगा, क्योंकि यह 40 अंक दूर रह जाता है। इसका इनके बीच का जो नंबर होगा 40 होगा और इनके बीच जो परसेंटेज डिफरेंस होगा वह 10% होगा। इसी को हल कर लेंगे, है ना। तो हल करते हैं, 10% इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, ठीक। जब 10% इज इक्वल टू 40 है तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा, सीधे सीधे 10 में अगर 10 से गुणा करते 100 हो जाएगा। इसका मतलब इसे 10 से गुणा कर लें, तो 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परीक्षा का पूर्णांक हो गया, है ना। इस तरह से और भी सवालों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब या फिर इसी पर देखें, जैसे कोई एक छात्र है, एक सवाल और इसी पर बना लेते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए, मान लीजिए यही सवाल है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35 अंक चाहिए, 35% अंक चाहिए। लेकिन एक छात्र क्या करता है, 45% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्णांक से, जो कि प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्णांक से 40 ज़्यादा है ना। उत्तीर्णांक से 40 अंक
उत्तीर्णांक से 40 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, ज़्यादा प्राप्त करता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब तक तो ये था कि वो छात्र जो था परीक्षा में उत्तीर्णांक से कम पा रहा था। अब क्या हुआ, छात्र परीक्षा में जो उत्तीर्णांक है उससे कम ना पाकर ज़्यादा पा गया। इसमें भी हम वही काम करेंगे। जैसे ये छात्र हैं 100% है, परीक्षा का उत्तीर्णांक 100% है। अगर यह 35% अंक उसका पासिंग मार्क है, लेकिन वो क्या करता है 45% अंक प्राप्त कर लेता है, जो कि उत्तीर्णांक से कितना ज़्यादा है, 40 अंक ज़्यादा है ना। उत्तीर्णांक से क्या करता है 40 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। जो 40 अंक ज़्यादा है तो कह रहा है कि पूर्णांक क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका फिर अंतर फाइंड कर, इनका भी डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसका अगर डिफरेंस जो आएगा 45 और 35 का जो अंतर आएगा वो 40 के बराबर हो जाएगा। फिर उसी के आधार पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। 45 ऋण 35% इज इक्वल टू कितना होगा 40%। इतना ज़्यादा तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 40 का। तो अगर हम देखेंगे 10% इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया। अब हम लोग चाहें तो इसको क्या करेंगे, देखें कि जो उसका पूर्णांक कितना होगा, तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1%, 4 हो गया। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा 100% होगा, इज इक्वल टू 4 गुणे 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 400 अंक, है ना। तो ये क्या हो गया, उसने इस परीक्षा का भी पूर्णांक क्या हुआ 400 हुआ, है ना। तो इस तरह से यह देखा जाए तो हम लोग एक छात्र पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखे हैं कि एक छात्र परीक्षा में अगर एक ही छात्र है वह उत्तीर्णांक के करीब प्रश्न अंक पा रहा है या उससे ज़्यादा अंक पा रहा है तो वह कैसे उसको सॉल्व करते हैं ना। अगर यह लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो आप इस लेक्चर्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।